आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे। 15th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, ए बी की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, इसके कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल्स टू जे कैप के, यानी कि 3 - 4। कोलिनियर के लिए ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसके कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल टू इसके कोफिशिएंट्स का इक्वल टू इसका कोफिशिएंट है -2/B। तो इन दोनों से A की वैल्यू निकाल देते हैं। A/3 इक्वल्स टू 3। ये तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4 माइनस इन दोनों से निकाल देते हैं B की वैल्यू। तो 3 - 4 इक्वल्स टू -2/B। तो B की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8/3। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन। इंटरसेप्ट बताने हैं, तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। और वही ए बी सी क्या होंगे, इंटरसेप्ट। तो मैं 12 से डिवाइड कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को। 12 इक्वल्स टू 12/12। तो ये आ गया 1। अब काट दो इसको, 6 4। तो x/4 माइनस इसमें एडजस्ट कर रही हूँ ये वाला, क्योंकि इस फॉर्म में करना है ना हमें, तब हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आ गई, ए बी सी आपके इंटरसेप्ट्स थे, तो क्या वैल्यू आएगी, इसको इससे कंपेयर करोगे तो 4 - 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस एडजस्ट किया इधर, और 3। ये आ गए आपके इंटरसेप्ट्स। इसका आंसर भी बी ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस। तो एंगल कैसे निकालते हैं हम, ये दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं cos थीटा इक्वल्स टू, ये A1 A2 ये क्या है, A1 B1 C1 एक के कोफिशिएंट्स हैं, आई कैप जे कैप के कैप के, और ये A2 B2 और C2 है। तो बस इस फॉर्मूले में रख के आंसर निकालना है। देखो cos थीटा में डायरेक्ट A1 A2 क्या है, 6 × 2 12 प्लस 2 × -9 -18 प्लस 3 × 6 18 अपॉन इसका स्क्वायर कर देते हैं, इनका स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं वही √। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है 81, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया, ये तो कट जाएगा 12/49, और ये आ जाएगा आपका 121। तो आपको पता है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही है, स्क्वायर रूट इसका 7 आ जाएगा 11, मतलब कि 12/77। तो आपको निकालना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 12/77। दिस इज योर आंसर। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बस वही यूनिट वेक्टर ही निकालना है। उसको डिनोट करते हैं ए कैप से, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो है आपका ये, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, इसके स्क्वायर 36, और -2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। ये 49 आएगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा, √49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो होल/7 भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो, 3i/7 प्लस 6/7 माइनस 2k/7। दिस इज द आंसर, दिस इज द यूनिट वेक्टर। 15th का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट तो आपको दे रखा है, ये इससे तो पास कर रहा है आपका प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो। ये आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 3 5, कोई परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस। तो इस तो पॉइंट से पास कर रहा है, और ये वाले डायरेक्शन रेशियोज हैं जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि इक्वेशन प्लेन की क्या होती है, LX + My
प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स वाई जेड तो ये पॉइंट हो गए और एल एम और एन क्या हो गया, ये डायरेक्शन रेशियोज। तो इससे हम डी की वैल्यू निकाल देंगे, रखते हैं एल एम की, ये तो हो गई आपकी डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन की वैल्यू। तो रखते हैं एल हो गया आपका 3, ये हो गया -2 प्लस एम 1, वाई हो गया 1 प्लस एन जो है वो है 5, जेड 3 प्लस डी इक्वल्स टू 0 माइनस दिस प्लस 15 प्लस डी इक्वल्स टू -10। तो अब डी की वैल्यू आपको पता लग गई, तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड से आपको एल एम एन की वैल्यू तो पता ही है ये है, और डी की वैल्यू पता लग गई -10। अब इक्वेशन डी की वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, इसी में ही ये वैल्यूज रख के आ जाएगा। जैसे एल की वैल्यू है 3, तो 3x प्लस एम है आपका 1, तो 1y प्लस एन जेड यानी कि 5z और d निकला है -10 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका ए पार्ट। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर, तो जैसे ही पता चला ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आपको पता है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, ये कैसे पता लगा, क्योंकि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इस बात से हमने ये लिख दिया कि इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। ठीक है, ये आपको गिवन है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 13 और ए का 5 है, ये निकालना है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में बिल्कुल है ऐसा ही क्वेश्चन, इसका स्क्वायर करोगे तो बस आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यूज डाल दो आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी का ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, वैल्यूज दे रखी हैं। ए का मैग्नीट्यूड आपको 5 दे रखा है, बी का आपको निकालना है, और ए डॉट बी तो परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो मैं इसको गायब कर रही हूँ। 169 25 इक्वल्स टू दिस, तो ये हो गया 144, और स्क्वायर रूट इधर, मतलब स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज प्लस माइनस 12, बट मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव वाला ही लेना है, तो b का मैग्नीट्यूड आपका क्या आ जाएगा, 12। दिस इज योर आंसर। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। फाइंड लैम्डा इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए आपको ये दे रखा है वेक्टर ऑन b इज 4 यूनिट्स। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होती है, ये आपको याद करना है, मतलब याद होना भी चाहिए, हमने वेक्टर चैप्टर में सब पढ़ा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज गिवन बाय ए डॉट बी, और जिस पे प्रोजेक्शन होता है ऑन बी उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दे क्या रखी है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपको दे रखा है 4 यूनिट्स, यानी कि 4 के इक्वल है। बस 4 इनका डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, लेमडा इंटू 2 लेमडा प्लस ये वाले कोफिशिएंट्स 1 इंटू 6 प्लस 4 3 12 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, रूट 49। तो ये आ गया 4 2 लेमडा प्लस 6 प्लस 12 18 अपॉन 7 10। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन 2 5। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट प्लेन। मतलब ये जो पी और क्यू लाइन है, ये वाली लाइन जहाँ पे इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, ये वाला प्लेन, इक्वेशन दे रखी है इसकी 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ये प्लेन दे रखा है और ये पी और क्यू पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। जहाँ पे ये प्लेन इस लाइन से इंटरसेक्ट करता है, कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है ए का। क्वेश्चन को समझो। 4 4 और ये पी और क्यू भी दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये वाला प्लेन और ये पी क्यू लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वाला पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हमें वो पॉइंट निकाल दे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम निकाल देंगे इन दोनों का डिस्टेंस, फिर तो इजी हो जाएगा। तो हमारा फोकस क्या है कि हम ये वाला प्लेन और ये वाली लाइन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें। तो वो बहुत इजी होता है, बस 2 इक्वेशन ही सॉल्व करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। आपको पी क्या दे रखा है, 3 -4 -5 और क्यू दे रखा है ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या हो जाती है, इस फॉर्म की हो जाती है ना, x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1। इस फॉर्म की होती है। ये फॉर्म्स तो आपको सब याद ही करनी है, ठीक है, जहाँ पे कि x1 y1 z1 एक पॉइंट होता है और x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट होता है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, चलो निकाल देते हैं। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो इसको रख के इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, 3 अपॉन 2 - 3, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -1, y माइनस प्लस 4 हो गया, -3 + 4 1, और ये हो गया z माइनस मतलब +5 और 1 - -5 यानी कि 6। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वाली लाइन इस प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाली लाइन में जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब x y z की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ x y z मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। वही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो प्लेन में भी आ रहा होगा और इस लाइन में भी। तो यानी कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसके x y z ये वाली इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ये जो भी हमने ये इक्वेशन निकाली है उसको मान लेते हैं r। जैसे ही हमने इसको r माना, x की वैल्यू निकालेंगे r के टर्म्स में, y की वैल्यू r के टर्म्स में और z की वैल्यू r के टर्म्स में निकाल देते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -r + 3, y की आ जाएगी, y और r इसको और इसको कंपेयर करोगे तो y r -4 और z की आ जाएगी 6r -5, ठीक है। दीज कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये जो x y z हैं जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन से निकाले हैं वो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगी उसकी इक्वेशन को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, x y z की वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन में, ठीक है। तो x और r की वैल्यू निकाल देंगे, -r + 3 प्लस y हो गया r -4 प्लस z हो गया 6r यहाँ पे 5 आएगा, -5 इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा +6r - 5 इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगी r की वैल्यू 2, और जैसे ही r की वैल्यू 2 आई वैसे ही हमारे को x y z कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड इक्वेशन। वो पॉइंट मिल गया और हमें निकालना है उसका डिस्टेंस a पॉइंट से, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उनका डिस्टेंस निकाल देंगे। r की वैल्यू 2 रख के निकाल देते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 + 3 1, 2 - 4 -2, 2 6 12 -5 7। तो हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है से B, दिस इज B पॉइंट। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है B का A से, B to A 3 4 4। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला वही अपना पुराना ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √ इसका माइनस इसका 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 - 3 का स्क्वायर -2 मतलब 4, -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आ जाएगा 49 विच इज इक्वल टू 7। तो 7 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट प्लेन एंड इक्वेशन। तो ऑप्शन में देखो सेकेंड पार्ट जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो अभी तक आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, उसके लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। और पॉइंट तो ठीक है, वो पॉइंट हो जाता है ये x1 y1 z1, और चाहिए होता है उसके नीचे डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन को साइन, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमें पता है x1 y1 z1, हमें ABC नहीं पता, तो ABC निकालना पड़ेगा।
यही फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो ABC निकालने के लिए और क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है उसने, मतलब इस इक्वेशन में हम रखेंगे ना तो x1 y1 z1 हमें दे रखा है 2 1 3। ABC निकालना है परपेंडिकुलर टू लाइन दीज टू लाइंस, और क्योंकि वो लाइन इन लाइंस के परपेंडिकुलर है तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनका इनके साथ क्या हो जाएगा, 0। मतलब A इंटू दिस, ये होता है ना परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जो होता है वो 0 के इक्वल आता है। तो वही अप्लाई करना है। एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, A इंटू 1 B इंटू 2 C इंटू 3 इक्वल्स टू 0। एक तो ये बन गया और एक इसके साथ बनेगा, यानी कि ये लिखती हूँ -3A ये रहा प्लस 2B प्लस 5C। इन दोनों को सॉल्व करना है, वही डिटर्मिनेंट वाले मेथड से इन दोनों को सॉल्व करना है। ABC की वैल्यू जैसी ही आएगी हम इसमें रखेंगे और अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। ठीक है, ABC को निकालने के लिए इनके कोफिशिएंट्स रखेंगे इसके नीचे। ABC क्या है, 1 2 3 है इसमें, और यहाँ क्या है -3 2 और 5। तो आपको पता है ऐसे कैसे निकालते हैं। A की वैल्यू के लिए ना इस लाइन और इस लाइन को भूल जाओ। A की वैल्यू के लिए 5 2 ज़ा 5 इंटू 2 -2 इंटू 3 6, मतलब ये हो गया 10 - 6 4 आ गई A की वैल्यू। B में एक और चीज़ याद रखनी होती है कि माइनस साइन लगाना होता है। तो ये लाइन तो आप भूल ही जाओगे। अब क्या करोगे, 5 इंटू 1 5 -3 इंटू 3 -9, मतलब वो +9 हो जाएगा 14, लेकिन इसके आगे आपको माइनस भी लगाना है। ठीक है, और C में प्लस ही लगेगा, प्लस माइनस प्लस होता है। तो C के लिए आप ये वाली चीज़ भूल जाओगे, ये करोगे 2 1 ज़ा 2 -2 3 इंटू 2 हो गया -6, मतलब 8। तो ये आपकी ABC की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये जिसमें ABC की वैल्यू हमें पता लग चुकी है क्योंकि वो दो लाइंस के परपेंडिकुलर था तो हमने निकाल दी ऐसे। और ये x1 y1 z1 जो गिवन पॉइंट है जो कि हमें दे रखा है 2 1 और 3, तो बस वैल्यू रखते हैं, वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। x - 2 अपॉन A की वैल्यू है 4। तो एक छोटा सा काम आपको और करना है, ये अगर जो फ्रैक्शंस में है ये कट सकते हैं तो इनको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। ये है ना, ये है, तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में हम लिख सकते हैं ये। तो आपकी फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन और आंसर क्या आ गया, ये। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन बी का। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले तो उसका ग्राफ बनाना है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये वाले कर्व से x इज इक्वल टू -6 और x इक्वल्स टू 0। तो पहला टास्क तो ये है कि इसका ग्राफ बनाना है। तो क्योंकि ये फंक्शन मॉड में है तो सबसे पहले वो ब्रेक पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालोगे, x + 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, यानी कि -4 ब्रेकिंग पॉइंट है। ये ना ब्रेक पॉइंट हुआ है तो यानी कि x की वैल्यू देखो, अगर इससे बड़ी होगी, x से बड़ी रख के देखते हैं, x से बड़ी -4 से बड़ा क्या हुआ -3, यहाँ पे -3 -2 1 कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कोई भी कुछ वैल्यू रख के देख लो, पॉजिटिव आ रही है, y पॉजिटिव, यानी कि y क्या होगा, x + 4 होगा। और अगर लेस होगी, लेस भी रख के देख लेते हैं, -4 लेस क्या होगी, -4 से -5 -6 रख के देखोगे तो -6 + 4 माइनस में आएगा रिजल्ट, यानी कि y आ जाएगा आपका नेगेटिव, यानी कि y इक्वल्स टू -x + 4। हमेशा मॉड के फंक्शन में ऐसे ये वाला काम करना होता है। अब हम सोचते हैं इसका ग्राफ। एक तो रख देते हैं इसके लिए, यानी कि y = x + 4, मतलब ये किसके लिए था, पॉजिटिव। कब थी इसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 होगी तब ये पॉजिटिव होगा। तो x y ग्रेटर देन -4 सोचो, 2 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, 1 रख देते हैं। 2 रखोगे 2 + 4 6, 0 + 4 4 1 5, ये आ गया। और दूसरा ये होगा, तो इसमें रखते हैं हम x y की वैल्यू। ये कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन -4 होगी। तो लेस देन -4 -5 रख देते हैं,
-6 रख देते हैं, ठीक है, -7 रख देते हैं। तो -6 + 4 रखो, -6 + 4 -1, और ये माइनस माइनस मिलके 1 आ जाएगा। -6 + 4 -2 माइनस मिलके 2, -7 + 4 -3 माइनस मिलके +3। ग्राफ प्लॉट कर दो इसका। 2 और 6 मतलब यहाँ 0 और 4, 0 और 4, ये 1 और 5, 1 और 5 यानी कि ये। तो यहाँ से ऐसे लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दोगे। y की वैल्यू 0 डाल के भी रख देते हैं। देखो एक और 0 हम पे पता लग जाएगा ना कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो यहाँ आने की ये आएगी। नेक्स्ट देखो ये वाला भी करते हैं। -5 और 1, -5 पे है 1, ये -6 पे 2 है, -6 पे 2 और -7 पे 3 समवेयर हेयर, है ना। तो यानी कि ये, तो आपको पता है कि मॉड फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही आता है। मॉड फंक्शन क्योंकि आपको पता है कि प्लस वाली वैल्यू तो प्लस होती है, माइनस वाली भी मॉड लगा के प्लस हो जाती है। आ गया। अब देखो एरिया किस किस के बीच में निकालना है। ये ग्राफ x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -6 का लाइन कौन सी होगी, ये आ गई x = -6, x = 0 होगी ये। यानी कि आपको समझ में आ गया है ये लाइन और ये ग्राफ है, कौन सा एरिया निकालना है ये। तो बस बहुत सिंपल हो गया। एरिया निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है। x एक्सिस के साथ है एरिया, तो सिर्फ x वाले ही कोऑर्डिनेट्स यूज करने होते हैं और इंटीग्रेट करना होता है। तो इसका एरिया क्या आएगा, -6 से लेके -4 तक तो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम x एक्सिस के साथ एरिया निकाल रहे हैं तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है। यहाँ पे था -6, ये वाला x कोऑर्डिनेट है -4 और ये 0। सिर्फ मैंने क्या लिखे हैं, x कोऑर्डिनेट। -6 से -4 तक ये वाली इक्वेशन, मतलब यानी कि -(x + 4), ये -fx चल रहा था और यहाँ पे x + 4। यही आपको ध्यान देना है, बस प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। ये सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।